डियर स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 1/2019 का 6 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें मैथमेटिक्स के सारे प्रश्नों यानी पूरे 30 प्रश्नों का एक एक करके विस्तृत हल दूंगा। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पे है। सभी प्रश्न इंग्लिश, हिंदी और उसके ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं इसका हल। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ ये क्षेत्रफल का अनुपात 2:5 है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, ये होता है 2πr/h, जहाँ की r त्रिज्या है, h ऊंचाई है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/r+h। कह रहा है इसका अनुपात 2/5 है। तो ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो इसे हल कर दें तो 2πr ऊपर में भी 2πr नीचे भी कैंसिल। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं 2/5 को लिख सकते हैं 2/h के जगह पे 2 यानी r के जगह पे हमें 3 देना पड़ेगा। 3 + 2। तो हम कह सकते हैं कि ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात आ जाएगा ऊंचाई 2 त्रिज्या 3, h/r बराबर 2/3 होगा, अर्थात 2:3। यही इसका हल होगा। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे द्वारा जारी किया गया आंसर की क्या था। इसका भी 2:3 था, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। हम जानते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × माध्य। ठीक है, ठीक यही चीज़ देखिए, /2 को दूसरी तरफ लें तो 2 × माध्य, अगर बहुलक को आगे ले जाए तो ये प्लस में और ये 2 माध्यिका माइनस में आ जाएगा। ठीक इसी को आगे पीछे कर के ये बनाया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही कथन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। रेलवे का भी आंसर यही दिया हुआ है, माध्य बराबर 3 × मीडियन -मोड/2। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। यदि ए और बी ऐसे न्यून कोण हैं कि tan a बराबर cot b, तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। tan a बराबर cot b की जगह पे हम लिख सकते हैं, अगर इसे tan के फॉर्म में लिखना पड़े तो tan 90 डिग्री माइनस b। तो देखिए दोनों तरफ tan अर्थात a बराबर इतना, a बराबर 90 माइनस b को आगे ले आइए तो आ जाएगा a + b बराबर 90 डिग्री। यही पूछा जा रहा है कि a + b का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रेलवे का आंसर इसमें भी 90 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। दुगनी हो जाती है यानी कि साधारण ब्याज जो होता है वह, मान लिया कि मूलधन इसका x था तो ब्याज भी x रुपया हो जाता है। तो हमें दर ज्ञात करना है। r बराबर हम जानते हैं ब्याज × 100/मूलधन, मूलधन भी x मानना पड़ेगा।
गुने समय यहाँ पर 10, अर्थात 10% आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रेलवे का आंसर 10% बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5, बी अनुपात सी बराबर 5:8, सी डी 8:11 हो, तो ए अनुपात डी का मान इनमें से क्या होगा? देखिए, ए बी सी डी का ए अनुपात बी 2:5, बी अनुपात सी 5:8 और सी अनुपात डी 8:11। तो इसमें देखिए ये दोनों सेम है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों भी सेम है, तो सिर्फ लिख दिए यहाँ पर 2, 5, 8, 11। ए का 2, डी का 11, यानी ए अनुपात डी का मतलब 2:11 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर 2:11, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 0.13 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में व्यक्त करने पे इनमें से किसके बराबर होगा? दोनों पे रेकरिंग है। आंसर 13, दोनों पे रेकरिंग, तो नीचे 99 लिख दीजिए। 13/99 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नहीं समझ में आया, देखिए इसे क्या करना है। मान लीजिए इतना बराबर x बराबर 0.13 पर रेकरिंग। अगर इससे डबल है तो 00 यानी 1 पे 00 यानी 100 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 13.13 पर रेकरिंग। माइनस कर दें, इधर आ जाएगा 99x बराबर इधर 13, x बराबर 13/99। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या था। इसमें भी 13/99 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 972 है और उसका भागफल 4/3 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, भागफल 4/3 है, मतलब उसका अनुपात ये है। तो मान लीजिए कि पहली संख्या ये 4x और दूसरी संख्या 3x है, तो कह रहा है इन दोनों का गुणनफल इतना है। तो अर्थात कह सकते हैं कि 4x गुने 3x बराबर 972, अर्थात x² बराबर हम कह सकते हैं 972/4 गुने 3। काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 4 8 चौक 32, 81, अर्थात 9 का वर्ग, अर्थात x के जगह पे हम 9 ले लीजिए। तो देखिए, पहली संख्या 4x बराबर 9 चौक 36 और दूसरी संख्या 3x बराबर 9 तिया 27। 36 और 27 होंगे, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर 36 और 27 दिया हुआ है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, यदि 10 पेनों का विक्रय मूल्य 15 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? 15 पेन खरीद लिया यानी जितने रुपए में, और 10 पेन बेच दिया तो उसके पैसे उतने आ गए, तो उसमें अब बचे पेन कितने? 5 पेन बच गए। 5 पेनों का लाभ होता है 10 पेन को बेचने पे। ठीक है, तो इसलिए प्रतिशत लाभ 50%, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेलवे का आंसर 50%। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5% अधिक है। यदि सौर पैनल का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। मान ली कि चौड़ाई उसका x मान लो, तो लंबाई क्या हो जाएगा? x का 5% अधिक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 105/100। इसका लंबाई और चौड़ाई की जगह पे x कर दीजिए। यह कह रहा है कि 210
वर्ग मीटर है, तो हम कह सकते हैं x² बराबर 210 गुने 100 बटे 105 आ गया 200। तो x का मान निकालना है, तो हम इसको कह सकते हैं 200 का वर्गमूल यानी 2 गुने 10 गुने 10, 10 बाहर आ जाएगा यानी 10√2 जो होगा वो x का मान होगा, चौड़ाई का मान होगा, यही पूछा जा रहा है, इतना मीटर। 10√2 मीटर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर 10√2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, एक अशून्य परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान क्या होगा। मैंने शून्य को छोड़ करके जो परिमेय संख्या है, मान लिए कि ये परिमेय संख्या ये एक ए ले लीजिए, और इसका ऋणात्मक मान ये क्या होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, क्या होगा। ये भी एक परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसे रेशनल नंबर कहा जाता है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, 10 और 20 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। मैंने पहला, दूसरा और तीसरा मान लीजिए कि यक्स है, तो होता क्या है 10/20 बराबर 20/x, ये फॉर्मूला चलता है। यक्स का मान निकाल दीजिए, आ जाएगा 10x बराबर 20 गुने 20, 10 को दूसरी तरफ ले आइए, डिवाइड हो जाएगा 10 दूना 20 यानी 20 दूनी 40, यक्स का मान 40 होगा, यही पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या था, 40 बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या मान होगा, तो देखिए 841 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा 30 का वर्ग करेंगे तो 900, 900 का वर्गमूल इतना, मेरे ख्याल से 29 आएगा, 29, 9 में 81 की 1 8, 9 दूनी 18, चलिए इसका ऐसे निकाल दिया 841, 2 से 2 दूनी 4, 8, 9 चौक 36 और 8 44, 29 आएगा इसकी जगह पे। तो अब देखिए 29 और 596 जब जोड़ देंगे तो ये दोनों जोड़ करके आ जाएगा 9 6 15 5 बाकी 1, 10 2 12, 625, इन दोनों को हटा करके 625 का वर्गमूल जब करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 25 जब 200 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 225, 225 का वर्गमूल कर देंगे तो ये आ जाएगा 15, 10 और 15 मिल करके ये आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कर देंगे तो ये 5 आएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 5√1, जो कि ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं रेलवे का आंसर 5√1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा त्रिक यानी ट्रिपलेट त्रिभुज की भुजाएं की मापे हो सकती है। त्रिभुज में यह है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे से हमेशा बड़ी होती है,
या तो माप लीजिए कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए 1 + 2 = 3 होता है, 3 4 से ज़्यादा नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें 7 + 3 10 होता है, 11 से बड़ा नहीं है, ये नहीं हो सकता। 1 + 1.5 यानी 2.5, ये 3 से ज़्यादा नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। लास्ट वाला देखते हैं, 5 4 9 7 से ज़्यादा है, ये हो सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखते हैं रेलवे का आंसर, 5 7 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर। देखिए इस चाल को मीटर प्रति सेकेंड में अगर बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे? 64 को हम कर सकते हैं 5/18, तो या डायरेक्ट ऐसे भी, चूँकि विपरीत दिशा में कर रहे हैं तो जल्दी पार करेगा, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। 64 + 8 किलोमीटर प्रति आवर, तो ये आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से पार करेगा। या इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो अभी हो जाएगा 72 × 5/18, 18 चौक 72, अर्थात 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड जाएगा। और पार करना है उसे रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर, यानी 100 मीटर पार करने में 1 सेकेंड में 20 मीटर, इसलिए 100 मीटर पार करने में उसे 4 सेकेंड, 25 5 सेकेंड का समय लगेगा। 100/20, 2 × 10, 5 सेकेंड लगेंगे, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। रेलवे का आंसर भी 5 सेकेंड है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। दो समांतर चतुर्भुज समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, एक ही आधार पे, मान लीजिए कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बना। दूसरा समांतर चतुर्भुज चलो इसी आधार पे ऐसे बना लें। तो कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है आधार पे निर्भर करता है। मान लीजिए कि ये है और इन दोनों के बीच की ऊंचाई पे निर्भर करता है। ये नहीं निर्भर करता है कि इधर है झुका हुआ या इधर है। चूँकि ऊंचाई नहीं बदलती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल ये × h होगा, अर्थात ऊपर वाला का पहले का भी ये × h, दूसरे का भी ये × h, अर्थात 1:1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रेलवे का आंसर 1:1। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। यदि 4 संख्याओं में से दूसरी पहली से 3 गुनी है, तीसरी संख्या दूसरी से 4 गुनी है, चौथी तीसरी से 5 गुनी है और चारों संख्याओं का माध्य इतना है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पहले से 3 गुनी, मान लीजिए पहली x है तो दूसरी संख्या 3x, ठीक है। तीसरी संख्या दूसरी से 4 गुनी, तो तीसरी संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी का 4 गुना, तो 4 × 3 = 12x। अच्छा, चौथी संख्या तीसरी का 5 गुना है, तो 12 × 5 = 60x। और चारों संख्याओं का माध्य इतना है, तो माध्य निकालें। x प्लस दूसरी संख्या 3x, तीसरी संख्या 12x प्लस 60x बटे कुल मिलाकर के 5 संख्याएं हैं, 5 हो गए। नहीं, चारों संख्याओं का योग, नहीं 4 संख्याएं हैं, 4 ही हैं, तो इतना बराबर कह रहा है 1900। अब जोड़ दीजिए, 4 12 × 4 = 16,
तो ये आ जाएगा 76x बराबर 19 चौक 76 डबल 0 काट दें, x बराबर 100। तो सबसे छोटी क्या रहेगा, x का मान, तो x का मान 100 आया, तो सबसे छोटी संख्या 100 होगा। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेलवे का आंसर 100 बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। यदि गोले की त्रिज्या 3 गुनी की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। जब इसको r को हम 3 गुना कर देंगे, 3r कर देंगे, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 9r²। तो बाकी की चीज़ें तो सेम रहेगा, ये 9 से गुना हो जाएगा, तो वृद्धि कितना हो जाएगा, पहले r², अब 9r², माने 8r² की वृद्धि, माने 8 गुना की वृद्धि हो जाएगी, यानी 800% बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। रेलवे का आंसर भी बिल्कुल सही, 800%। अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 45 और 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, 45 और 55 का सबसे पहले ज्ञात करना है। तो देख लें, 45 55, 5 से दोनों संख्याएं कटेगी, 45, 11 5 55, अब नहीं कटेगा, तो सीधा सीधी गुना कर दें, तो एलसीएम आ जाएगा 5 गुने 9 गुने 11, तो ये आ जाएगा 5 495। चूँकि प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, तो इसमें 3 जोड़ने की ज़रूरत है, तो आ जाएगा 498, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेलवे का आंसर भी 498 है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। रवि ने 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए 16,000 रुपये का ऋण लिया, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है। वह राशि ज्ञात करें जो रवि को 1 वर्ष बाद चुकानी पड़ेगी। चूँकि वार्षिक इतना है, तो इसका तिमाही कितना हो जाएगा, 20/4 तिमाही होते हैं, इतना प्रतिशत तिमाही, या इसे कह सकते हैं 5% तिमाही। चूँकि यन का मान 1 वर्ष में कितने तिमाही होंगे, तो 4 तिमाही होगा, यन का मान 4 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कितना चुकाना पड़ेगा, यानी मिश्र धन ए बराबर हम जानते हैं P/1 + R/100 पावर n। तो यहाँ पे देख लें, ये आ जाएगा 16,000 1 + 5/100 पावर यहाँ पे 4, 20, तो ये आ जाएगा 21/100, 21/20, यही आएगा। तो 3 0 1 2 3 0 और 16, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी नीचे सिर्फ 10 बचेगा और ये 16,000 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए, इसे जब हम गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 21 गुने 21 441 गुने 441, और उसको 10 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए, पहले तो 1 से 441 को करें तो 441, 4 से गुना करेंगे तो 4 4 चौक 16 17, ये आ जाएगा। इसी तरीक़ा से 17 64 1 8
4 तो इसको दशमलव देंगे तो 19,448.1 यानी 10 पैसे ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या था। 19,448 रुपया 10 पैसा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 77 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हम जानते हैं, 4 बार 9 लिख दीजिए ये है। लेकिन क्या ये 77 से पूर्णतः विभाज्य है, वो निकालना पड़ेगा। तो इसे भाग देना होगा। चलिए 77 से भाग देते हैं। एक बार 77 आ जाएगा 2 2 9। अब देखिए 7 या 21, 210, 3 बार नहीं लगेगा, 2 बार ही लगेगा। 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 और 7 5 75 9। अब देखिए 7 9 63, 9 बार लगाते हैं तो 9 7 63 के 3 बाकी 6 और 63 में 6 जोड़ दें 69 आ गया। 6 9 6 15 यानी 66 शेष बचा। तो हमारे पास जो संख्या होगी वह 9,999 से 66 कम होगी, अर्थात 9933 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसे जब हम 77 से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा और भागफल कितना आ जाएगा 129। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या होगा। 9,933 बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 60 दिन में पूरा किया जाना हो तो आवश्यक पुरुषों की संख्या क्या होगा। पूरा काम 36 पुरुषों के लिए 25 दिन का है, तो 60 दिन में पूरा करने के लिए हम 60 से भाग दे दें तो इतने पुरुष की आवश्यकता होगी। तो भाग देना, 6 6 36, 6 दें कि 60, 5 दूना 10, 5 5 25, 2 3 6, 3 5 15 पुरुष की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर कितना था, 15 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। वाई का x प्रतिशत 2000 के बराबर है और z का y प्रतिशत 4000 के बराबर है, तो x और y के बीच में क्या संबंध है। देखिए y का x प्रतिशत, y गुने x बटे 100 बराबर कह रहा है कि 2000, और कह रहा है z का y प्रतिशत, z गुने y बटे 100 बराबर 4000। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें y का मान कितना आ जाएगा, x और z के बीच में संबंध में निकालना है, तो इससे हम निकाल सकते हैं पहला वाला में। तो 2000 गुने 100 बटे x पहला वाला से, दूसरा वाला से 4000 गुने 100 बटे z। अब इन दोनों से तुलना कर दीजिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो आ जाएगा 2000 गुने 100 बटे x बराबर 4000 गुने 100 बटे z। 100 100 कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 2000 का दुगना ये। तो हम कह सकते हैं, तिरिया गुना कीजिए, 1 गुने z बराबर x गुने 2 2x। तो ये देखिए z बराबर 2x, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रेलवे का आंसर भी z बराबर
2x दिया हुआ है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम कीजिए। इसमें देखिए माइनस है और गुना है, तो गुना वाला काम पहले करेंगे। तो देखिए 1.02 गुने 2.3, तो पहले सीधा सीधी गुना कर दीजिए। तो आ जाएगा 2 तिया 6, 3, इसको 2 दूना 4, ये आ जाएगा 23 46, 2 1 3 अंक के पहले दशमलव लगाना है। ठीक है, इतना को माइनस करना है 3.1 में। 3.1 में हमें माइनस करना है 2.346, तो आ जाएगा कुछ नहीं तो 0 है। यहाँ पर 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर 0, तो ये आ जाएगा 10 में से इतना। तो इस सब के बदले हम लिख सकते हैं 0.754। ठीक है, अब इसे 0.5 से गुना करना है, तो ये आ जाएगा इसका आधा, यानी 0.37। यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 0.377। इसे जब 3 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा इतना के बदले 3.377। अब इसे माइनस कर दीजिए। 9.377 में माइनस करना है 3.377, तो घट जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या था। इसमें भी 6 बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए tan 30 डिग्री का मान ये होता है 1/√3। इसका वर्ग कर दें 1/3, तो इसको जब आप इसको हल करें तो कितना आ जाएगा 2/√3। नीचे आ जाएगा 1 में से 1/3 माइनस करेंगे, एलसीएम ले लिए 3 माइनस 1, अर्थात किसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2/3। सरल करें 2/√3, ये आ जाएगा √3। tan 60 डिग्री का मान हम जानते हैं √3 होता है, अर्थात ये कथन सही है। लेकिन अभी देखिए और कथन को चेक करना बहुत जरूरी है। इसे देखिए बी वाला में 1 माइनस, देखिए दोनों जगह है, अगर माइनस बाहर निकालें तो इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, अंदर आ जाएगा प्लस sin स्क्वायर ए। इसका मान जानते हैं 1 होता है, 1 - 1 करेंगे तो 0, राइट साइड में 0, तो ये भी कथन सही है। अब देखिए इसका मान, तो इसे जब देखेंगे तो 9 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो इसका मान तो हम जानते हैं 1 होता है, तो 9 × 1 करेंगे तो 9 होना चाहिए। यहाँ पर 2 दिया हुआ, तो ये गलत है। अब इसमें कह रहा है कि बी वाला भी और ए वाला भी दोनों सही है, तो ये दोनों की बजाय ऑप्शन डी सही करना होगा इसका सही आंसर। तो कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए कि पहला वाला सही आ गया तो बाकी अगला चेक ही नहीं किए और ए या बी को हम आंसर लगा दिए। इसमें डी को होगा, क्योंकि डी में दोनों दिया हुआ है कि दोनों आंसर सही है। यहाँ उसने चालाकी किया है रेलवे ने, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या था। बिल्कुल सही, दोनों को कहा है कि दोनों सही होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। यदि कि एक स्टीमर धारा की दिशा में चलते हुए 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटे में तय करता है, वह धारा की विपरीत दिशा में चलते हुए उसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी होगी। मान लीजिए कि दूरी जो है
x। तो ये जो तय करता है या यह स्टीमर की चाल मान ली कि x है, चलिए दूरी को, तो 6 गुने धारा की दिशा में, तो x प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये आ गया दूरी। और इसी दूरी को हम लिख सकते हैं 8 घंटे में इसके विपरीत दिशा में जब चल रहा है तो x माइनस 3 होगा, इससे x का मान निकल जाएगा। ठीक, तो अभी क्या कर सकते हैं, 6x प्लस 18 बराबर 8x माइनस 8 दिया 24। x को एक तरफ ले आए, आगे कर देते हैं, इधर आ जाएगा 2x, ये जोड़ देंगे तो 8 4 12 के 2 बाकी 1 42 21। x का मान 21 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर 21 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 26, संख्याओं 64 का वर्गमूल और 16 के महत्तम समापवर्तक या CF और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो पहले ये CF निकाल लें। 64 का वर्गमूल कहने का मतलब 8 का ये CF 8 होगा। अगर LCM की बात करें तो ये आ जाएगा 8 और 16 का 16, तो दोनों का कह रहा है अनुपात 8:16 यानी कि 1:2 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रेलवे का आंसर 1:2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, यदि इतना बराबर a प्लस बी √7 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। तो इसे हमें सबसे पहले सरल करना होगा। नीचे LCM ले लें, √7 + 1 × √7 - 1 होगा, तो ऊपर आ जाएगा √7 - 1 का वर्ग माइनस √7 - 1 का +1 का वर्ग। अब नीचे आ जाएगा a प्लस बी × a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 7 माइनस b स्क्वायर, ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा इतना का मान, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2√7। नीचे आ जाएगा 6, ऊपर 8 माइनस 2√7, ऊपर -8 इसके बदले और माइनस 2√7 प्लस 8 -8 कैंसिल, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 √7 बटे 6। और इसे हम लिख सकते हैं 2 3। तो जिसे अगर हमें लिखना हो प्लस के रूप में तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस -2/3 √7, अर्थात ये इस फॉर्म में जब लिखने पर तो a का मान कितना आ गया मेरे पास 0 और b का मान आ गया -2/3। तो यह ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या था, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं के 140% के बराबर हो जाती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लिए पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो देखिए, पहली संख्या x का 30%, इसका 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। चलो y में जोड़ दिए तो यह हो जाता है दूसरी संख्या स्वयं के 140%
के बराबर हो जाता है। तो देखिए बाई को दूसरी तरफ लेके चले जाएं तो ये आ जाएगा माइनस में बाई, हल करें 100 बाई 140 माइनस 100 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो अब इसको काटना है तो 100 से भाग हो रहा है, ये भी काटते। तो हमें निकालना है अनुपात x अनुपात बाई। तो बाई को इधर ले आए तो उधर बच जाएगा, 140 में से 100 माइनस करेंगे तो 40 और 30 दूसरी तरफ जाएगा तो भाग 4/3 यानी 4:3, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। रेलवे का आंसर भी 4:3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। इतना का मान 6239 दिया हुआ है और x बड़ा है 0 से, तो इतना का मान क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए इसमें देखिए x⁴ को मिल सकते हैं, x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। अगर इसमें हम +2 कर दें, 2 और इंटू x² और इंटू 1/x², कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल, मतलब सिर्फ +2 करने की ज़रूरत है। तो इधर में भी हम 2 कर दें, 6239 + 2। तो ये जो फॉर्मूला पर मेरा आ रहा है वो किस फॉर्मूला पे है, ये यानी x² + b का होल स्क्वायर। तो इधर वाला को हम लिख सकते हैं, इसमें जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6241। ये कितना का वर्ग है निकाल लीजिए, 62 41, ये आ जाएगा 8 8 64, 7 बार लगेगा, 7 7 49, 9 3 12, 9 बार लगाए, 9 9 में 81 की 1, 9 4 36, 44 के 4, 9 4 13, 79, ये आ जाएगा 79 का वर्ग। तो कह सकते हैं कि काट दीजिए इतना बराबर इतना। फिर हम लिख सकते हैं इसे x² + 1/x², यहाँ प्लस में लाना है तो प्लस में हम 2 कर दें तो ये आ जाएगा 79 + 2 कर देंगे तो 81 आ जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर और इधर 9 का वर्ग। तो फिर कैंसिल, अर्थात इतना के बराबर 9 आ जाएगा। जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसका मान 9 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या था, 9 था, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी संख्या के आधे के 1/3 के 1/4 के 5वें हिस्से के 7वें हिस्से के 8वें हिस्से के 9वें हिस्से का मान 32 है तो संख्या ज्ञात करें। मान ली संख्या x है, तो कह रहा है x का आधा का 1/3 का 1/4 का 5वां हिस्सा 1/5 का 7वां हिस्सा 1/7 का 8वां हिस्सा का 9वां हिस्सा बराबर 32। तो x का मान क्या होगा, सबको दूसरी तरफ ले जाएं, 32 से सब गुना हो जाएगा, 2 × 3 × 4 × 5 × 7 × 8 × 9 गुना करना है। देखिए 2 × 6, 6 × 24, 24। पहले 0 वाला अलग करते हैं, है ना। 5 दूना ये 10 में आ जाएगा, 1 0 बैठा दीजिए, काम चल जाएगा। 4 × 12, 12 × 8 96, 9 7 63। ठीक है, अब सिर्फ गुना करने की ये ज़रूरत है।
आप लोग गुना कर लीजिएगा, मैं सीधे आंसर इसका बता देता हूँ कि कितना आ रहा है। तो ऐसे देख लीजिए कि इसमें जो है एक 10 आ रहा है, ठीक है। अब गुना किए हुए एक थोड़ा सा चालाकी कर सकते हैं कि इसमें जब 10 आ रहा है तो इकाई अंक इसका 0 जरूर होगा। तो जी इसमें देखिए किसी में भी इकाई अंक 0 नहीं है, सिर्फ इस एक में। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2 पचे 10 आ रहा है। तो बिना किए हुए ये चालाकी के साथ में आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी आप गुना करके इसे देख लीजिएगा। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या है। बिल्कुल सही। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें